हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम अंजलि मारवा जी की क्लास 5th की मैथ्स वर्ड का चैप्टर नंबर 12 का डेटा हैंडलिंग का लाइन ग्राफ आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है इस लाइन ग्राफ में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ज़रा इसको गौर करूं तो ये देखिए 42 लिखा हुआ है। 42 के सामने ये डॉट लिखा हुआ है और 42 किसके सामने है? ये है मंडे के सामने। तो मैं कहूँगी द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 42। कब? मंडे को। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं किसकी? ट्यूसडे की, तो देखिए ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा है? 40 पे पहुँचा है। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब बात करूं मैं किसकी? वेडनेसडे की। वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा कितना पहुँचा है? यहाँ पहुँचा है ना। ये 40 और 42 के बीच में, और इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? 2 का फ़र्क है ना। तो ये वाला हो गया 41, ये हो गया 42। तो मैं कह सकती हूँ कि वेडनेसडे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 41 हुआ है। अब इधर आ जाते हैं थर्सडे को। थर्सडे, अब आप देखिए 38 और 40 के बीच का पार्ट, तो क्या होगा? 39 ना। तो थर्सडे को मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होगा वो होगा 39। अब आ जाइए फ्राइडे को। फ्राइडे को तो देखिए ये किसके सामने है? 40 के सामने है। तो फ्राइडे को जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करा वो 40 है। अब बात कर लीजिए सैटरडे की। सैटरडे को देखिए, सैटरडे वाली लाइन किसके सामने है? 38 के। तो सैटरडे को जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात कर लीजिए संडे की। संडे है ये किस किस के बीच में है? देखिए ये है 34 और 36 के बीच में। तो मैं कहूँगी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 35। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन संडे। तो इस लाइन ग्राफ से हमने ये देखा कि केवल इस ग्राफ को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि मंडे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा? हाईएस्ट वैल्यू टेम्परेचर की रही 42, ट्यूसडे को 41, वेडनेसडे को ट्यूसडे को 40, वेडनेसडे को 41, थर्सडे को 39, फ्राइडे को 40 और सैटरडे को 38 और संडे को 35। हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी तरीके से एक दूसरा लाइन ग्राफ और दे रखा है, उसे चलिए और हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये, द सेल्स फिगर ऑफ अ कंपनी इज 1 ईयर इज शोन बिलो। The sales figure of a company in 1 year is shown below. एक साल में कंपनी की जितनी भी सेल होती है वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। फाइंड द मंथ वाइज सेल्स फिगर। हमें मंथ में पता लगाना है कि कितनी सेल हर मंथ में होनी है। तो देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, ग्राफ अपने आप में सफिशिएंट होता है पता लगाने के लिए कि सेल कितनी हुई है, लेकिन यहाँ ये इस ग्राफ में क्लियर है कि ये जो 20, 40, 60, 80 ये सब दे रखे हैं ये करोड़ में दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं जनवरी की बात कर लूँ। 80 और 100, 80 और 100 का बीच का पार्ट इन्होंने कही है। 80 और 100 के बीच का पार्ट 90 होगा ना। तो मैं कह सकती हूँ जैन की सेल कितनी हो गई? 90 करोड़। अब मैं बात करूँ फरवरी की। देखिए फरवरी यानी इसकी बात करनी है, इस किस नंबर के सामने? 100 के। तो फैब की सेल हो गई मेरी 100 करोड़। अब इसकी बात कर लीजिए मार्च का जो पॉइंट है ये भी किसकी सीध में है? किसके सामने है? 100 के तो सामने है। तो मार्च की भी सेल हो गई 100 करोड़। अब अप्रैल की बात कर लीजिए। अप्रैल वाला किसके सामने है? ये है 80 के सामने ना। तो अप्रैल की सेल हो गई 80 करोड़। अब इधर आ जाइए, मई की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? 60 और 80 यानी 60 और 80 के बीच में। 60 और 80 के बीच में 70 आएगा ना।
तो हम कहेंगे कि मई की सेल हो गई हमारी कितनी 70 करोड़। अब जून पर आ जाइए, देखिए जून, जून तो डायरेक्ट किसके सामने है, 60 के सामने है, तो जून की सेल कितनी हो गई 60 करोड़। अब जुलाई की बात कर लेते हैं, जुलाई, जुलाई किसके सामने है ज़रा देखिए, जुलाई है 80 के सामने, 80 के सामने, तो जुलाई की सेल हो गई 80 करोड़। अब अगस्त की बात कर लेते हैं, अगस्त किसके सामने, अगस्त तो देखिए 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 100 के सामने है, तो अगस्त की सेल हो गई 100। अब आ जाइए सितंबर पे, सितंबर देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी 40 और 60 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो सितंबर की सेल क्या हो गई 50 करोड़। अब आप आ जाइए अक्टूबर पे, अक्टूबर के सामने ये वाली सीधी लाइन किस पे पहुंच रही है, 60 पर पहुंच रही है ये, तो अक्टूबर की सेल हो गई 60 करोड़। अब आप आ जाइए नवंबर पे, तो नवंबर के सामने देखिए ये रहा नवंबर, और इसके सामने वाली लाइन क्या हो गई 80 करोड़, तो नवंबर की सेल हो गई 80। अब आप आ जाइए दिसंबर पे, ठीक है। अब दिसंबर क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में है, किन दोनों के, इन दोनों लाइंस के, यानी 100 और 80 के बीच में, 100 और 80 के बीच में क्या होगा 90 होगा ना। तो हम बात करें किसकी, तो दिसंबर की सेल मेरी हो गई 90 करोड़। कहने का सेंस है कि ग्राफ ऐसे होते हैं कि आप इन ग्राफ को देखिए केवल, और आप डायरेक्ट इनका आंसर निकाल सकते हैं, आपको इस बड़ी सी टेबल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं इस ग्राफ को देखते हुए कि फरवरी, मार्च और अगस्त में सेल सबसे ज़्यादा होती है, और इस ग्राफ को देख के आप क्या कहेंगे कि भाई सितंबर में सेल सबसे कम हो जाती है। तो ये डेटा हम डायरेक्ट ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब अगला है हमारा चैप्टर का लास्ट, टैली मार्क्स। देयर इज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, एक फ्रूट्स की बास्केट है, एक टोकरी है, ठीक है, और ये टैली मार्क्स बने हुए हैं। अब हमें पता करना है कि उसमें कितने ऑरेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टैली मार्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दूं। टैली मार्क में यदि आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से, 2 को रिप्रेजेंट करना है ये, 3 को रिप्रेजेंट करना है 1 2 3, 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4। एक बार में 4 लाइन से ज़्यादा नहीं आती हैं। अब आपको यदि 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 तो आप करेंगे, इसे काट दीजिए, तो ये हो गया मेरा 5। अब यदि मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूँगी, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 5, और फिर से वही स्टार्ट कर दीजिए 6। अब मुझे 7 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4, ये काट दिया 5, ये हो गया 6 7। अब यदि मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से यदि मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन ये फिर से 4 लाइन हो गई ना। अब यदि मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये तो हो गई आपकी 5, और 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 10। इस तरीके से हम टैली मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए, अब ऑरेंजेस कितने हैं, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8, तो मैं कह सकती हूँ ऑरेंजेस हो गए मेरे 8। अब बनाना की बात करूँ, बनाना कितने हो गए, बनानाज हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ग्रेप्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ग्रेप्स हो गए मेरे 15। एप्पल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुआवाज, अमरूद की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कोई मेंशन करे या ना करे, मैं इस ग्राफ को देख के कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा तो है मेरे पास में ग्रेप्स, उसके बाद में है बनानाज, फिर है मेरे पास गुआवाज, फिर हैं
एप्पल्स और उसके बाद है मेरे पास ऑरेंजेस। जनरली ग्राफ इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि केवल आप उसको देख के अंदाज़ा लगा दें कि हाईएस्ट किसके पास हैं और लोएस्ट किसके पास हैं। आपको पूरा डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आता है। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन और वीडियोस का एक्सप्लेनेशन समझ आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।